हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं। कॉन्टेक्टर का यूज सबसे पहले किस लिए किया जाता है सर? कॉन्टेक्टर का यूज हम स्विचिंग के लिए किया जाता है। स्विचिंग का मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल स्विच होती है उसमें ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच का यूज करते हैं, लेकिन वहीं अगर लोड की कंडीशन में है तो उसको हम स्विच करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। कॉन्टेक्टर का यूज हम कई जगह देख सकते हैं, जैसे कि हमारा पैनल में हो गया, या हमारा दोस्तों अगर स्टार्टर में बनाते हैं, या फिर जहाँ पे हमें स्विचिंग की जरूरत रहती है, जैसे ऑटो में स्विच करना है, वहां पे हम कॉन्टेक्टर के यूज किए जाते हैं। अब बात करें जो कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर में हमारा उसमें अगर नेम प्लेट उसको डिटेल से देखें, डिटेल्स में अगर ध्यान से देखें तो उसमें लिखा रहता है AC1 कॉन्टेक्टर, AC2 कॉन्टेक्टर, AC3 कॉन्टेक्टर। अगर हमारे पास कई तरह के लोड जैसे इंडक्शन मोटर हो गया या स्लिप रिंग मोटर के लिए कॉन्टेक्टर लगाना है, उसके लिए हम जैसे AC1 किसके लिए लगाएंगे, AC2 किसके लिए लगाएंगे, या सभी डिटेल्स आज की वीडियो में देखने वाले कि आखिर ये AC1 AC2 है क्या। अब बात कर ले जो AC1 AC2 AC3 होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर की एक ड्यूटी टाइप्स होती है, मतलब एक ड्यूटी सर्कल होता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से यूज किया जाता है। मतलब हमारा जो लोड कैसा है उसके अनुसार हम कॉन्ट्रैक्टर्स के टाइप्स को डिसाइड करते हैं कि AC1 कहाँ यूज किया जाएगा, AC2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर को आखिर किस में यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो AC1 तथा AC2 के बारे में। उसके पहले हम बात करें जो तो कॉन्टेक्टर में, उसमें 4 टाइप की ड्यूटी साइकिल के अलावा भी हमारे पास कई तरह के ड्यूटी साइकिल है। जैसे हो गए AC1 हो गए, AC2 हो गए, AC3 टाइप्स हो गए, AC4 हो गया, AC6A आता है हमारे पास, AC6B है तथा AC11। इतने टाइप्स के हमारा ड्यूटी साइकिल आते हैं, और भी काफी होते हैं लेकिन ये जितने हैं यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी साइकिल होता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर के मेन टाइप्स होते हैं जो हमारा मोस्टली इसको यूज किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं AC1 टाइप्स का आखिर कॉन्ट्रैक्टर यूज कहाँ करते हैं। AC1 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो यह हमारा रजिस्टिव लोड में किया जाता है। रजिस्टिव लोड हमारे पास क्या होता है, जिसका हमारा जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हमारा यूनिटी रहता है। पावर फैक्टर हमारा यूनिटी का मतलब 1 रहता है। और इसका मतलब यह होगा जहाँ पे हमारा जैसे हीटर हो गया, हीटर यह होगा, या फिर हमारा फर्नेस होगा, जो हमारा पावर फैक्टर का 1 रहता है। उसका मतलब यही हो गया दोस्तों कि हमारा वहां पर हमारे पास तो इंडक्टिव लोड नहीं होता है, वहां सिर्फ रजिस्टिव लोड जहाँ पे होता है वहां पर हम AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। मतलब जहाँ पे हम रजिस्टिव लोड लगाते हैं उसके लिए हम AC1 टाइप कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं, जिससे हमारा उसको वर्किंग प्रॉपर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट AC2 टाइप के कंडक्टर की बात करें तो यह हमारा कहाँ यूज होता है। यह हमारे जो स्लिप रिंग मोटर होते हैं, मोटर जैसे स्लिप रिंग हो गया, स्क्वायरल केज हो गया, हमारे जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो हमारा हाई टॉर्क एप्लीकेशन का यूज होता है, क्योंकि उसे जानते हैं जो हमारा उसका स्लिप रिंग यूज करने का मेन पर्पज यही होता है, जहाँ पर हमारे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे हम स्लिप रिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको बार बार ऑन ऑफ कराने के लिए, स्विचिंग के लिए हम कौन से टाइप का कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, वह होता है दोस्तों AC2 टाइप का कॉन्टेक्टर का यूज करके हमारा स्लिप रिंग मोटर का यूज किया जाता है। तथा स्लिप रिंग मोटर हमारे कहाँ यूज होते हैं, यहाँ हमारा ज्यादातर मैच में EOT क्रेन्स रहते हैं वहां पे हमारे स्लिप रिंग मोटर यूज करते हैं। स्लिप रिंग मोटर का यूज करने का यही फायदा है, यह हमारा हाई टॉर्क देता है, हाई टॉर्क के करंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इसमें स्लिप रिंग यूज करने का यही होगा कि हमारे इसके थ्रू, स्लिप रिंग के थ्रू हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम इसको स्पीड कंट्रोल करते हैं तथा उसको टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए हम दोस्तों ये हमारा AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर का यूज किया जाता है, जो हमारा EOT क्रेन्स के पैनलों में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा AC3 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर। AC3 कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो ये हमारे जहाँ पे हमारा हाई करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता रहता है। जैसे कि हमारा हम बात कर लेते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, वहां पे हम उसके साथ उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारा AC3 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा कंटिन्यू हाई करंट फ्लो होता रहेगा। देखिए लेकिन उसको बार बार ऑन ऑफ कराने के लिए उसमें हम AC3 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। यह इसको मोटर के एप्लीकेशन देख सकते हैं, जैसे लिफ्ट हो गया, फिर एलिवेटर हो गया, वहां पे हम इसका यूज किया जाता है। मतलब ये दोनों जगह पे हमारा हाई करंट फ्लो होता है, क्योंकि लिफ्ट को माने तो सडन हमारा करंट फ्लो होता है, जिससे ऊपर अप डाउन करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों AC4 कॉन्ट्रैक्टर के। AC4 का मतलब यही होगा दोस्तों, जो इसके AC4 टाइप्स होता है वो हमारा जो हमारे पास EOT क्रेन हो उस वहां पे इंचिंग तथा प्लगिंग की कंडीशन आती है। इंचिंग मतलब ये बोल सकते हैं कि इसको माइनर माइनर कंडीशन में यूज किया जाता है। माइनर मतलब छोटे, अगर स्मॉल थोड़ा सा नीचे हो या थोड़ा सा साइड हो, जैसे मैकेनिकली वर्क में हमारा किसी चीज को मशीन को फिट कर रहे हैं तो उसमें हम इंचिंग में चलाते हैं। इंचिंग में चलाने का ये होगा कि हमारा माइनर माइनर डिस्टेंस तय कराने के लिए हम दोस्तों यह कॉन्ट्रैक्टर यूज किए, क्योंकि इसको
तुरंत तुरंत हमारा ऑन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि हमें माइनर डिस्टेंस को कवर करना रहता है। इसके लिए दोस्तों यही होता है कि हमारा जो मोटर होती है वह हमारा हाई स्टार्टिंग करंट को ब्रेक करते हैं, क्योंकि इंजन में चलाने के लिए तुरंत तुरंत हमारे मतलब फ्यू सेकंड में हमारा उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। इसीलिए जो करंट हाई करंट को ब्रेक करने के लिए हमारा एसी 4 टाइप्स का कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, जो हमारा सुटेबल रहेगा। अगर हम इसी तरह दूसरा कॉन्टेक्टर यूज करें तो हमारे उसके कॉन्टेक्ट रहते हैं वो हमारा जलने का डर होता है। इसीलिए हमें एसी 4 टाइप का कॉन्टेक्टर का यूज इंचिंग में हम किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास एसी 6 ए कॉन्टेक्टर। एसी 6 ए कॉन्टेक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, वो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। मतलब जैसे हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफार्मर मान लें, वहां पे हम दोस्तों कंट्रोल ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए एसी सिक्स ए टाइप्स का कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसी सिक्स बी कॉन्टेक्टर का यूज हमारा कैपेसिटर बैंक होता है। कैपेसिटर बैंक में हमारा स्विचिंग में किया जाता है। मान लीजिए हमारा जो कैपेसिटर बैंक लगाया गया है उसके स्विचिंग में हमारा एसी 6 बी टाइप्स के कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, जो हमारे उसके लिए परफेक्ट स्विचिंग का काम करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एसी 11। एसी 11 का यूज हम कहाँ करते हैं, एक्जुलरी कंट्रोल सर्किट में। मतलब जो हमारे पैनल होते हैं, पैनल में एक्जुलरी कंट्रोल सर्किट के लिए एसी 11 टाइप्स का कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों एसी 12 टाइप का कॉन्टेक्टर। एसी 12 टाइप का कॉन्टेक्टर यूज हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में करते हैं। मतलब हमारे जो कार्ड्स वगैरह रहते हैं उसमें हमें अगर उसके रिले के द्वारा उसको स्विच कराते हैं, उसके लिए हमें एसी 12 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। इस तरह हमने आज की वीडियो में देखा है दोस्तों एसी 1, एसी 2, 3, 4 तथा एसी 6 ए, 6 बी, एसी 11, टाइप का कॉन्टेक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं तथा उसको यूज करने के क्या फायदे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।